नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जानते हैं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, है ना। किसी भी नंबर का जो 10 से लेके 99 तक है, डबल दो डिजिट में है, उसका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, है ना। आज मैं आप लोगों को सिर्फ 5 स्टेप में आप लोगों को स्क्वायर निकालना बता दूंगा कि किस तरीके से स्क्वायर निकालते हैं। देखो 1 से लेके 9 तक तो सभी को याद रहता है, लेकिन जब हम ज्यादा आगे बढ़ते जाते हैं तो हम लोगों को भूल जाता है कि मतलब स्क्वायर क्या होता है, क्या नहीं होता है ना। तो उन्हीं के बारे में आज उसी के बारे में आज हम सब लोग जानेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इधर साइड जो है ये मैंने एक फार्मूला टाइप का बना दिया है ना, कि जैसे मान लो कि एक्स वाई मतलब टू डिजिट है ना। जैसे मान लो कि 1 1 लेना है, 1 0 लेना है, कुछ भी लेना है, तो मान लो 10 लेना है तो 1 0 है ना, 1 0 10 का स्क्वायर, ये भी इसका जो वैल्यू आ गई एक्स वाई जेड की फॉर्म में, है ना। अब जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, इसको सॉल्व कर देते हैं ना। जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, 11 ले लिया है ना, 11 का स्क्वायर ले लिया। अब 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121 होता है ना। ये चीज चलो हमको याद है। अब लेकिन 121 निकालते कैसे हैं, ये तो ठीक है, सबको पता है कि 11 इंटू 11 कर दोगे 121 आ जाएगा, है ना। लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाती है 56, 54, 53 ये सब चीजें आ जाती है तो थोड़ा वो हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। अब देखिए जैसे 11 है तो इस 1 को, है ना, 12 मान लो, चलो ये तो 1 कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। 144, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, है ना। अब इस 12 को मैं एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, है ना। एक को क्या मान लिया, एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, है ना। तो अब y फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, ये फर्स्ट स्टेप बोलता है y का स्क्वायर। अब y का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। अब सेकंड स्टेप क्या बोलता है, स्टेप सेकंड है x इंटू बाई। तो अब क्या करना है 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना हो गया, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 हो गया, है ना। x y इन दोनों मल्टीप्लिकेशन करना 1 और 2 का, 1 इंटू x y। अब स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप 3 ये बोलता है x इंटू एक्स वाई। x हमारा क्या है यहाँ, x है हमारा यहाँ 1 इंटू एक्स वाई कितना है 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, है ना। स्टेप हमारा 3 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 4 क्या बोलता है, स्टेप 4 बोलता है स्टेप 3 प्लस स्टेप 4। अब स्टेप 4 करने के लिए स्टेप 3 और स्टेप 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो। स्टेप 2 प्लस स्टेप 3 प्लस स्टेप 2, ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब स्टेप 5 क्या बोलता है, स्टेप 5 ये बोलता है कि कलेक्ट स्टेप 4 एंड स्टेप 1। अब जब कलेक्ट करना है, नंबर संख्या लिखना है, तो 14 ये हो गया, अब 4 ये हो गया स्टेप 1 से, है। स्टेप 5 क्या बोलता है, सॉरी स्टेप 5 स्टेप 4 एंड स्टेप 1 कलेक्ट क्या करना है, स्टेप 4 और स्टेप 1 ये, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, एक 144 क्या आ गया, इसका रूट आ गया, किसका 12 का आ गया। अब इसी तरीके से आइए देखते हैं किसका 15 का, है ना। 15 का स्क्वायर देखते हैं, है ना। 15 का स्क्वायर क्या होता है, मान लो हमको नहीं मालूम है ना, हमको निकालना है, तो हम इसको एक्स वाई मान लेंगे, है ना। एक्स वाई का स्क्वायर कर लो। तो फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, फर्स्ट स्टेप ये बोलता है कि बाई का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, है ना। हमारे पास ये 2 क्या हो गया, कैरी मिल गई, है ना, जिसको बोलते हैं हिंदी में हासिल बोलते हैं, है ना। ये इसको भी रहने दो, 25 लिखा रहने दो। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या बोलता है 1 इंटू 5, है ना, एक्स वाई है ना। तो 1 इंटू 5 होगा ये, है ना, 1 इंटू 5 ये क्या हो गया 5 हो गया। अब इसके बाद स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप 3 बोलता है कि x इंटू एक्स वाई। एक्स हमारे पास क्या है 1 इंटू एक्स वाई क्या है 15, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब स्टेप 4 क्या बोलता है,
स्टेप 4 होता है स्टेप 3 प्लस स्टेप 2। अब स्टेप 3 कितना है 15 प्लस स्टेप 2 कितना है 5, ये कितना हो गया। अब देखो अब यहाँ क्या है, यहाँ मेरे पास एक कैरी बची, कैरी कितनी है इसकी 2 है ना। अब ये हम इस कैरी को भी 2 यहाँ जोड़ देंगे है ना। जब हमारे पास कोई कैरी आएगी या हासिल आएगी उसको हम यहाँ स्टेप 4 में जोड़ देंगे, जहां की हम ऐड कर रहे हैं है ना। ये चीजें यहाँ मैंने लिखा भी हूं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस सी यानी कैरी है ना, सी यानी कैरी। लेकिन सब जिसमें कैरी मिलेगी उसी में कैरी जोड़ना है, जिसमें नहीं मिलेगी उसमें हासिल नहीं जोड़ना है ना। अब 15 प्लस 5 प्लस 2 ये कितना हो गया 22 हो गया। अब हमारे पास क्या बोलता है स्टेप 5 बोलता है कलेक्ट स्टेप 4 एंड स्टेप 1। अब हमको कलेक्ट करना है, स्टेप 4 कितना हो गया 22 और स्टेप 5 क्या हो गया। अब हमको इस कैरी को मैं कहां जोड़ दिया, इस कैरी को जोड़ दिया कहां, यहां जोड़ दिया। इस कैरी से हमको कोई मतलब नहीं यहां से, तो अब इसको यहां क्या लेना है, सिर्फ हमको क्या लेना है 5 लेना है। तो ये 5 ये हमारा क्या हो गया, इसका 50 का स्क्वायर का क्या हो गया हमारा, ये मतलब कि स्क्वायर आ गया है ना वैल्यू। ये चीजें आपको पता चल गई होगी, 2 चीजें मैंने समझा दी। लेकिन ये चीजें कब तक करना है, जब आप डबल डिजिट में हो, 10 से लेके 19 तक किसी भी नंबर का आप इस तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं है ना। अब लेकिन जब आप 99 से आप जाएंगे ऊपर तो हमारे पास 3 डिजिट आ जाएगी, उसके लिए रूल चेंज हो जाएगा। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, आप इस 10 से लेके 99 तक आप इस फार्मूले से 10 से लेके 19 तक आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो यहाँ x है, x मतलब मान लो कि मैं यहाँ 1 लिया हूं है ना। अब जैसे मान लो कि आप किस में आ जाओगे, मान लो कि 20 में आ जाओगे, 20 में जाओगे तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 है ना। अब इसी तरीके से अब जब 30 में आ जाओगे तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसी तरीके से 31 में 3, 39 तक ये चीजें चलती रहेगी, 20 से लेकर 29 तक x की वैल्यू 2 चलती रहेगी। अब इसी तरीके से 40 में आप आ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा, तो ये सिलसिला 99 तक चलता रहेगा। तो 99 में x की वैल्यू की हमारी क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो ये बहुत सरल तरीका है स्क्वायर निकालने का। लेकिन जब आप करेंगे क्या बोलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने मन में ये चीजें आने लगेंगी। ये सब मन से बनाई वो चीजें हैं कि किसको क्या करना किसको क्या नहीं करना है ना। तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो अपने आप आने लगेगा कि भाई इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने दिमाग में आ जाएगा कि भाई इसका स्क्वायर क्या होता है। तो अब लेकिन 1 से लेके 9 तक सबको याद रहती है ना। अब 1 से लेके 1 into 1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा है ना 1 हो जाएगा। अब 2 into 2 कर दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये चीजें सबको याद रहती है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया 64 हो गया, और 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। ये चीजें सबको बहुत तरीके से याद रहती है ना। लेकिन हमको 10 से लेके तब तक 99 तक जब हम निकालेंगे ना, तब हमको ये फार्मूला निकालेंगे तो आपको बड़े आराम से निकल जाएगी। लेकिन आप इस चीज को निकालने से पहले आप प्रैक्टिस करिए, याद तो हो ही जाएगी। प्रैक्टिस करेंगे ना, यहाँ तो मैं लिख दूंगा तो आप लिख लोगे, लेकिन आप इस फार्मूले से निकालिए। जहां ना बने वहां हमारे YouTube चैनल के वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, एक और वीडियो बना दूंगा इसके बारे में। ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर निकालने की मेथड हो गई। लेकिन इसमें से अगर आप सोचें कि हम एक्स स्क्वायर, आपको एक ट्रिक बता दूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई जेड है ना, कुछ भी हो गया है ना। डबल डिजिट का स्क्वायर 3 डिजिट में आता है, ये बात ध्यान रखिएगा है ना। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाई जेड, तो हम इस स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। एक्स बाई इक्वल टू रूट
एक्स बाई जेड। तो हमारा एक्स बाई जेड का रूट क्या हो गया, एक्स बाई हो गया। नहीं, कभी कभी नहीं बोलते हैं रूट 100 की वैल्यू क्या होगी, रूट 100 की वैल्यू क्या होगी हमारी 10 हो जाएगी, इस तरीके से। तो अगर ये समझो कि 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, तो इस रूट को हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहां स्क्वायर बनाने के लिए यहां क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। तो रूट 10 की वैल्यू क्या हो, रूट 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 100 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी। ये चीजें आपको समझ में आ गई, मैंने ये चीज शॉर्टकट में बता दी। ये शॉर्टकट है ही इसी तरीके से, लेकिन मैं भी इसके बारे में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा उसमें कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरीके की छोटी छोटी चीजें ट्रिक पता चलती रहे, और स्कूल से लेके स्कूल कॉलेज से रिलेटेड आपको सभी जानकारियां हमारे इस चैनल में आप लोगों को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।